अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले इस बात की वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि कई दिनों से सफ़र में हूँ और अभी कई दिन सफ़र में रहना भी है, इसलिए सही तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे यार लोगों ने परेशान कर रखा है और मजबूर कर दिया है कि मैं हालत सफ़र में ही वीडियो बनाऊँ। अभी कुछ दिनों पहले जामिअतुर रज़ा बरेली से एक वीडियो वायरल हुआ था, यूट्यूब पर अपलोड हुआ था मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही की तरफ से, जिसमें मुझ समेत तमाम उलमाए देवबंद को मुनाजरे की दावत दी गई थी। हमने उसके जवाब में एक वीडियो बनाया था, बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह काबिल उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं, ख़ासतौर से तहज़ीरुन नास और हिफ्ज़ुल ईमान में जो इबारतें हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, बेगुबार हैं। इसमें किसी तरीके से कोई ऐसी इबारत नहीं है जिस पर कुफ्र आयद होता है या उसे कुफ्रिया जुमला कहा जा सके। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक बरेली मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला यूट्यूबर मौलवी है अशफाक रज़ा, उन्होंने मेरे वीडियो पर तबसरा करते हुए ये कहा कि जिस तरीके से और देवबंदी मुनाजरीन जैसे मौलाना मंजूर नोमानी का नाम लिया और दीगर हजरत उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने मुनाजरे का मैदान छोड़कर राह फरार इख्तियार किया, इसी तरीके से इस वक्त के देवबंदी जो मेरा नाम लेकर कहा देवबंदी मौलवी इम्तियाज़ पलामी, ये भी मुनाजरे से फरार हो गया है। और इसी तरीके से बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। यार लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ इस तरीके से वीडियो चल रहे हैं, तुम्हें मुनाजरे का चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हो, जिससे लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने वज़ाहती तौर पर यह बयान देना मुनासिब समझा है। तो ये वीडियो अशफाक रज़ा समेत तमाम बरेली मजहब के उलमा के लिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनाजरे से फरार नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे अकाबिर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने ख़ासतौर से मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने बरेली मरकज़ में घुसकर मुनाजरा किया, बरेली मजहब के आला हजरत के जो बेटे थे हामिद रज़ा, उनकी मौजूदगी में हिफ्ज़ुल ईमान पर मुनाजरा हुआ, शिकस्त फाश हुई बरेलियों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर ने उस मुनाजरे को फतह किया है, जिसकी रुदात फ़तेह बरेली का दिलकश नज़ारा के नाम से छपी हुई है, मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के रूहानी औलाद हैं। हम मुनाजरे से फरार होना नहीं जानते, बल्कि हम तो बातिल के घर में घुसकर मुनाजरा करना जानते हैं, उन्हें शिकस्त देकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का परचम लहराते हैं। इसलिए हम मुनाजरे से फरार नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से सफ़र में हैं, इसलिए उन हजरात के वीडियोज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज अशफाक रज़ा, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही समेत तमाम दुनिया बरेलवियत के उलमा के चैलेंज को कबूल करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के बाद जब कहें मुनाजरा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए हक़ उलमाए देवबंद तैयार है। लेकिन याद रहे, अब मुनाजरे हिफ्ज़ुल ईमान पर नहीं, तहज़ीरुन नास पर नहीं, बल्कि मुनाजरा इस बात पर होगा कि ये किताबें अपनी जगह बिल्कुल सही थी, पूरी दुनिया के मुसलमान इन किताबों को सही मान रही थी, लेकिन सबसे पहले जिसने इसमें तफरका डालने की कोशिश की, इन किताबों को कुफ्रिया किताबें, इन किताबों की इबारतों को कुफ्रिया इबारतें बताने की कोशिश की, यानी बरेली मजहब के बानी मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी, जिसने हुसाबुल हरमैन के जरिए पूरे दुनिया में आग लगाई है। मुनाजरा उसकी शख्सियत पर होगा कि मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी काबिल एतबार है या नहीं है। मुनाजरा इस पर होगा कि मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी अपनी तहरीरात की रोशनी में, अपने मुत्तबईन की तहरीरात की रोशनी में वो खुद मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। उसके बाद किसी और मौजू पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि हमारे उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने तहज़ीरुन नास, हिफ्ज़ुल ईमान, बराहीन क़ातिया जैसी किताबों पर एक नहीं अनेक मुनाजरे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों को शिकस्त फाश हुई है। ये अलग बात है कि अपनी हार के बावजूद ये फतह का जश्न मनाते हैं और दुनिया को धोखा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काबिल उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ने इन किताबों की इबारतों पर मुतअद्दिद मुनाजरे किए हैं और इसकी वजाहत करते हुए बरेलवियों के दंदा शिकन जवाब दिया है, उनके धोखेबाजी को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने वीडियोज़ के जरिए उनके झूठे इल्ज़ामात का पर्दाफाश करने की भरपूर कोशिश की है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद ये न समझें और इनकी मिसाल तो ऐसी है कि बात तुम्हारी सही है लेकिन खूंटा अब वहीं पर गाड़ेंगे, इनके मिस्दाक हैं।
इसलिए अशफाक रजा बरेलवी हों या मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही हों या दुनिया के तमाम रजा खानियों को चैलेंज जो उन्होंने वो करते हैं वो एक्सेप्ट करते हुए ये ऐलान है कि आप जब भी कहें मुनाजरे के लिए हमारे उलमाए हक उलमाए देवबंद तैयार हैं। लेकिन याद रहो तुम्हारी फितरत खबीसा है कि जब भी मुनाजरा होता है उसे भंग करने की तुम कोशिश करते हो, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद की तुम कोशिश करते हो। इसलिए इन तमाम तरीकों से निपटने के लिए सोशल मीडिया का दौर है, अभी वीडियोस का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। अगर आप एक कामयाब मुनाजरा करना चाहते हैं, वैसे तो आप अगर किसी जगह पर बैठकर आमने सामने मुनाजरा करना चाहते हैं, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबिल उलमाए हक उलमाए देवबंद तैयार हैं। लेकिन मशवरे के तौर पर एक बात यह है कि अगर ऑनलाइन वीडियोस के जरिए मुनाजरा हो जाए ताकि झगड़ा करने की नौबत ना आए, किसी को कहने का मौका ना मिले कि तुम पुलिस को बुलाए थे, तुम गुंडों को बुलाए थे, ये कहने का मौका ना मिले। वीडियो का दौर चल रहा है, वीडियो के जरिए आमने सामने मुनाजरा हो जाएगा, दोनों तरफ से मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाए, फिर पूरी दुनिया के सामने उस रिकॉर्ड को वायरल कर दिया जाएगा। अगर ये करना चाहते तो ये भी चैलेंज मंजूर है। और अगर आप आमने सामने मुनाजरा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद इसके लिए तैयार हैं। बस तुम जगह बताओ और मुनाजरे के सिलसिले में जो बातें करनी है, ये हमारे जो उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज अली असगर साहब हैं, या उनका मोबाइल नंबर है। आप इस मोबाइल नंबर पर रब्ता करके जो मुनाजरे का शराइत तय करना चाहते हो, मुनाजरे के बारे में जो दीगर बातें करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके रब्ता करके बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपके मुनाजरे का चैलेंज हम कबूल करते हैं उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ से। बाकिया बातें मुनाजरे के सिलसिले में क्या करना है, कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए हाफिज अली असगर साहब दामद बरकातुहुल आलिया से रब्ता करें। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो कहना है आप यूट्यूब पर उसका ऐलान कर दें, मुनाजरा कर ले। उसके बाद इंशाल्लाह पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी और देखा जाएगा कि किसके बाजू में कितना दम है। लेकिन एक बात कहूँगा, न खंजर उठेगा न तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इंशाल्लाह इस शेर की हकीकी मिसदाक कौन है समझ में आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। तो मौजूद नाज़रीन, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।